बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माता के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर आज के यह कार्यक्रम शुभारंभ करें। और इस दीप की महत्ता केवल इतनी ही हम कह सकते हैं कि दीप केवल प्रकाश नहीं देता, दीप केवल प्रकाश नहीं देता। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इसीलिए उन सैनिकों को स्मरण करना अति आवश्यक है जिन्होंने इस देश की रक्षा और सुरक्षा में अपने प्राण निछावर कर दिए। और आज उन्हीं सैनिकों को हम लोग यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं और उन सैनिकों को स्मरण करने का भी अवसर है। मैं स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। एक एक के नाम बुलाने के बजाय जो अतिथिगण यहाँ पर हैं, कृपया स्वागत और अभिनंदन श्रीफल और माला के साथ में उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। टाइम है, ये मेरी प्रेरणा का स्रोत है आर्मी में जाने का। मैं जब 9-10 में था तो ये कविताएं हम सुनते थे, हमको लगता था कि यानी एक वीर सैनिक के लिए एक पुष्प क्या सोचता है, एक फूल क्या सोचता है कि मैं उनके चरणों में जाऊं, ना कि भगवान के चरणों में। मुझे भगवान के चरणों में सिर में बैठने से वो प्रसन्नता नहीं होगी जितने मेरा प्रसन्नता होगी उन वीर सैनिकों के जो देश को लिए समर्पित है। तो आज हम उन्हीं समर्पित कारगिल योद्धाओं जिन्होंने अपना सर्वस्व वर्तमान अपना कुर्बान कर दिया हमारे आज के कल के लिए, आज हम उन वीर सैनिकों को शहादत को नमन करने के लिए आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। गर्मजोशी के साथ दौड़ रहा है और इसी जोश की आवश्यकता है सभी को देश के लिए, और ऐसी युवाओं की आवश्यकता है देश को जो हर दौर पे समर्पित हो, आगे आए और लड़ाई लड़े। बोलो भारत माता की वंदे मातरम। आप सभी को कारगिल दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। स्मरण करें, याद करें और अपने बच्चों को इनकी गाथाएं बताएं। इनके संस्मरण जो हमें प्रेरणा देते हैं, जिनसे हमें सीखने को मिलता है। यदि ये नहीं होते द्रास में, बटालिक में, कारगिल के सेक्टर पर, तो क्या होता। और जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के सब प्रकार से कश्मीर की रक्षा की, देश की रक्षा इन्होंने की। जहां मात्र खड़े रहने में यदि 4 घंटे खड़े रहे तो पैर की उंगलियां गल जाए, -0 डिग्री सेल्सियस में, और दुर्गम पहाड़ी जिसे कहते हैं, ये सेक्टर्स हैं। इसके विषय में आप जब अध्ययन करेंगे तब पता चलता है कि कितने दुर्गम है। ऐसे जगहों में डटे रहना ये सामान्य बात नहीं थी। और इन हुतात्माओं के संस्मरण और याद करने के लिए वो पंक्ति याद आती है, शायद इन्हीं बलिदानियों के लिए कवि ने लिखा है, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी वाला के बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य को इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ा दे, जिस पथ जाए वीर अनेक। ऐसे अनेकों वीर जिन्होंने अपने इस युद्ध में जो हमारे सैनिक थे, जिनकी वजह से आज हम शांति और अमन के साथ भारत देश में जी रहे हैं, उन सबको प्रणाम करता हूं। मैं आप सब लोगों को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इस अवसर पर भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। देश कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करा के हमारे अंदर एक देश प्रेम
राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करते हैं। और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आज का यह दिवस कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। यह विषम परिस्थितियों में लड़ी गई एक लड़ाई थी जो 3 मई से शुरू होकर 26 जुलाई तक चली थी। इस लड़ाई में हमारे करीब 500 से ज्यादा सैनिकों का बलिदान हुआ था और 1400 से ज्यादा सैनिक हमारे घायल हुए थे। हम आज उन वीर सैनिकों को नमन करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं और उनकी वीरता को सलाम करते साथ में मैं आम जनता और नागरिकों से भी आह्वान करना चाहता हूं इस विजय दिवस के उपलक्ष्य पर कि हमें अपने राष्ट्र के लिए हमेशा आगे आना चाहिए, राष्ट्र निर्माण के लिए एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हम जो हमारे वीर सैनिकों ने हमारे को किया था उसको हम बचा के रखें। मैं विधायक सुधार मेजर राजेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन राजनांदगांव, जय हिंद। जी, आज कारगिल विजय दिवस में आप शामिल हुए, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो आपको यही बताना चाहूंगी कि 26 जुलाई को हम 27 वर्षों से लगातार यह श्रद्धांजलि अर्पित करके आ रहे हैं। इसके लिए मैं भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष राजेश जी एवं उनकी समस्त समिति का भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि जो इतना अच्छा कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिससे हम सभी में देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होती है और उन शहीदों को भी नमन जिन्होंने अपना त्याग और बलिदान से इस आन बान शान की रक्षा की और एक हमारे भारतीयों में एक देश प्रेम की प्रेरणा हमको मिलती है। इस कार्यक्रम से हम और एक अंदर पॉजिटिविटी आती है, देश के लिए एक देश प्रेम जागता है कि हमको अपने देश के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। रेखा दिनेश साहू, राजनांदगांव छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, भारतीय तहरीक साहू राठौर महासभा, नई दिल्ली, रजिस्टर्ड लखनऊ संगठन। आज कारगिल विजय दिवस है। कारगिल के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, स्मरण करने के लिए, उनकी गाथा आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए थे और यहाँ हमारे इस स्मारक स्थल पर अनेक हमारे 71 के, 62 के, 65 के युद्ध में जो रत रहे ऐसे सैनिक भी यहाँ और उनके परिवार भी यहाँ एकत्रित हुए। मैं उन कारगिल के शहीदों को प्रणाम करता हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे साथ माननीय मधुसूदन यादव जी, जिन्होंने इस स्मारक का निर्माण करवाया है, उनका भी संबोधन हम सबको सुनने के लिए मिला और जितने भी सैनिक हैं सभी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल जैसा संकट जब जब इस देश में आएगा तब तक हमारे सैनिक और हमारे जवान अपने प्राणों की आहुति के लिए तैयार रहेंगे। भारत माता को एक आंच भी नहीं आने वाली है, यही कारगिल दिवस का संदेश है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर क्या संदेश? 2 महीने के बर्फीली युद्ध के बाद हमारे कारगिल के जवानों के परिक्रम से हमने ये विजय दिवस प्राप्त किया। मैं उन सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सभी जवानों को जो इस युद्ध में अपनी भूमिका निभाई और सभी को कारगिल विजय दिवस की अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और इस पल को और बेहतर करने के लिए बिल्कुल इसके लिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है और ये कार्य बहुत जल्दी प्रारंभ होगा।